प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 13वां पाठ पढ़ेंगे, महाराजा सूरजमल विजय थे। आज जिनका हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो भरतपुर क्षेत्र के जाट जाति के राजा थे, जो बहुत ही वीर सूरवीर थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ। असम राजस्थान भूमो। इस राजस्थान की भूमि में अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यम भवतु नाम। अन्न के उत्पादन में कभी कमी भी हो सकती है, कभी आधिक्यम अभी भवे, कभी ज्यादा भी हो सकती है। कभी बारिश कम होकर के अनाज की उत्पत्ति कम हो, कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो खूब अनाज हो जाए, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसी। पर यहाँ वीरों के उत्पादन में कभी भी कोई न्यूनता नहीं है आई है। अतएव वीर प्रसवनी भूरी भूमि यह उच्चते, इसलिए यहाँ वीरों की प्रसवनी भूमि कहा जाता है। इस राजस्थान की भूमि को वीरों की उत्पन्न करने, जैसे पहले हमने पाठ पढ़ा था महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप भी अपने मेवाड़ के सूरवीरों में गिने जाते हैं। तो वैसे ही भरतपुर क्षेत्र में जाट राजा सूरजमल का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इतिहास विद भी कवि भी, और इतिहासविद भी यही कहते हैं और कवि लोग भी यही कहते हैं। यथा अत्रत्य महाराणा प्रताप से यशोगानम सर्वत्र श्रूयते, जैसे कि यहाँ पर पैदा हुए महाराणा प्रताप का यशोगान सर्वत्र श्रूयते, सब जगह सुना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में महाराणा प्रताप का नाम आदर के सहित लिया जाता है। तथैव ठीक उसी प्रकार भरतपुर से महाराजा सूरजमल अपि आभारतम, ठीक उसी प्रकार भरतपुर के महाराज सूरजमल भी आभारतम यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, समस्त भारत पर्यंतम अति प्रसिद्ध अस्ति, बहुत ही प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे तस्य एव अमलं जीवनं चरितम् अति संक्षेपेण प्रस्तुयते। इस पाठ में उनका ही निर्मल जीवन चरित्र बहुत ही संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप इस पाठ की भूमिका का अनुवाद नहीं लिखें। अब जो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं उनका आप सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद लिखें। महाराजा सूरजमल विजय थे। महाराज सूरजमल की जय हो, विजय हो। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्या 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी की 13 फरवरी यानी अपने हिंदी महीना में वसंत पंचमी तिथि और 13 फरवरी ईस्वी सन, तो 1707 को ईस्वी वर्ष में उनका जन्म हुआ था। स ही महाराजा से बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र, वह महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्, और उनके उत्तराधिकारी भी थे। जैसे अब यहाँ पर तस्योत्तराधिकारी लिखा हुआ है, तो इसका विच्छेद करोगे तो तस्य प्लस उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर गुण संधि हो रही है। तस्य उत्तराधिकारी यह गुण संधि। इस प्रकार आप व्याकरण ज्ञान टिप्पणी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही च आसीत्, तो च प्लस आसीत्, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ये महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत्, और सूरजमल का ही एक दूसरा नाम सुजान सिंह भी था। अब जैसे यहाँ पर ये शब्द आया इत्यासी, तो इसका विच्छेद करोगे तो इति प्लस आसीत्, यहाँ पर आपके यंग संधि हो रही है। इस प्रकार आप संधि विच्छेद करते हैं। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु, 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में, भारत के राजा महाराजाओं में ये सूरजमल अन्यतम आसीत्। सूरजमल अन्यतम थे यानी अत्यंत ही प्रसिद्ध थे और श्रेष्ठ थे।
तस्य जनि उनका जन्म, तस्य जनि इति उनका जन्म, तदा अभूत उनका जन्म तब हुआ यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत्। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यंत ही अस्थिर अवस्था में थी। दोलायन होना यानी कंपायमान स्थिति में होना, अस्थिर अवस्था में रहना। और भारतम च विध्वंसक शक्ति नाम बाहुपास है, और भारत भी विध्वंसक शक्तियों के बाहुपास में सर्वथा निबद्धम आसी, सदैव चारों तरफ से बंधा हुआ था। विध्वंसक शक्ति यानी उस समय जो भारत की स्थिति थी कि वहां पर बाहर से कई सारे आक्रमणकारी, कभी मुगल वंशीय आक्रमणकारी आ जाते, कभी तुर्की आ जाते, कभी अफगानी आ जाते। तो जिन्होंने जिस समय मौका देखा वो आकर के भारत को लूटते और यहाँ लूटपाट मचाकर यहाँ की मूर्तियों को खंडित करना, मंदिरों को तोड़ना, इस तरीके से कई सारी विध्वंसक शक्तियों के बहुपास में भारत उस समय बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्तेताभ्याम पापीभ्याम, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता प्रमाणे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, महता प्रमाणे नीति बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नरवधा और गोवधाश्च क्रियन्ते स्म, लोगों को मार गिराया था और कई सारी गायों की भी उन्होंने हत्या की थी। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म, और तीर्थ और मंदिर आदि भी विध्वंसित कर दिए गए थे। यानी जहाँ पर तीर्थ स्थान थे वहाँ पर भी उन्होंने तोड़-फोड़ की, लूटपाट मचाई, और मंदिरों को जो मूर्तियाँ थी, गर्भगृह थे, गुंबद थे, उनको भी तोड़ दिया था। भारतम लुण्ठितुम् आगच्छतः बाह्य आक्रमणकारिणः, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारियों को निरोधुम, रोकने में कोपि शासकः सज्जः न आसीत्, कोई भी शासक तैयार नहीं था। जैसे ही कोई नया शासक दिल्ली के तख्तोताज पर बैठता तो भारत के रियासतों के जो राजा लोग थे वो जाकर उनकी गुलामी के लिए पहले से ही नतमस्तक होकर तैयार हो जाते थे, पर उनका विरोध करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मल्लेषु मल्लः सूरज मल्लः, मल्लेषु मल्ल, सूरवीरों में सूरवीर, या वीरों में महावीर, सूरवीरों में। वैसे मल्ल शब्द पहलवान के लिए प्रयोग किया जाता है, पर पहलवानों में पहलवान ये सब उचित नहीं रहता है, तो यहाँ पर वीरों में महावीर, सूरवीरों में सूरवीर। सूरज मल्लः शरीर सौष्ठव से, शारीरिक सौष्ठवता के, सौंदर्य से, सौंदर्य की, सरलताया, सरलता की। यहाँ पर सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए काके की अर्थ निकाले। सरलता की, चारित्रिक दृढ़ताया, चारित्रिक दृढ़ता की, धार्मिकताया, धर्म की, वीरताया, वीरता के क्षेत्र में वीरता की, करुणाया, करुणा की, त्यागस्य, त्याग की, बलिदान से, बलिदान की, और शरणागत रक्षण से, और शरणागत की रक्षा करने वाली, प्रजा वात्सल्य से, प्रजा वात्सल्य। किसी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रजा वात्सल्यता, कि वो अपने प्रजा को अपने संतान की तरह देखे, उनको अपने संतानों की तरह ही लाड प्यार से पाले पोसे, उनकी जरूरतों की पूर्ति करे। राष्ट्रवाद से, और राष्ट्रवाद की, और सर्वपंथ समादर से, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। सर्वपंथ, सब प्रकार के धर्मों को समान आदर देना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक समाज में सब तरीके के लोग, पर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। तो ये सभी गुण उन सूरजमल में मौजूद थे, तो वो साक्षात इसकी प्रतिमूर्ति थे। ये सभी गुण सूरजमल के अंदर मौजूद थे। सूरजमल स्वकालखंड से, सूरजमल अपने समय के अत्यंतम दुर्धर्ष, नितांत नीति निपुण, अत्यंत दुर्धर्ष, जिन पर कभी विजय प्राप्त नहीं की जा सके, ऐसे अतिशय तेजस्वी, अत्यंत तेज से युक्त, नितांत नीति निपुण, और नीतियों में निपुण, अद्वितीय योद्धा आसीत्,
अद्वितीय योद्धा थे, यानी उनका उस समय कोई भी सानी नहीं था, उनके समक्ष कोई भी योद्धा उनके समकक्ष नहीं रहता। ते प्रायशः सप्तसु महत् युद्धेषु, उन्होंने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री चुंबिता, विजयश्री को चुंबित किया, यानी 7 युद्ध उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़े जिसमें उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। कवि सूदन स्वकीय सुजान चरितम इति काव्य, कवि सूदन ने भी स्वकीय अपने सुजान चरित नामक महाकाव्य में तेसाम सप्त युद्धानां, उनके 7 युद्धों का रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकुलम, रोमांचक और सजीव वर्णन किया गया। पहले जब यहाँ के राजस्थान के राजपूत राजा या जाट राजा जब युद्ध लड़ने जाते तो कवि, महाकवि, इतिहास लेखक भी उनके करीब साथ ही रहते थे, तो वो आंखों देखा हाल युद्ध का वर्णन करते थे अपने लिखे काव्य में। रणांगण, युद्ध के मैदान में पानी युगलेन अपने हाथों से खड्गम चालयंतम, खड्गम चालयंतम तलवार चलाते हुए, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो खड्गम चालयंतम हाथों से तलवार को चलाते हुए, तम वीक्ष उनको देख करके, तस्य अरयः अपि, तस्यारयो लिखा हुआ है, तो इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो तस्य प्लस अरयः प्लस अपि, तो एक जगह आपके दीर्घ संधि होती और दूसरी जगह उत्व विसर्ग संधि होती, उत्व विसर्ग संधि। तस्य अरयः अपि, उनके शत्रु भी उनको युद्ध में लड़ता हुआ देखकर, हाथों से ऐसे बिजली खोलती हुई तलवार चलाते हुए देख करके, तस्य अरयः अपि, उनके शत्रु भी विस्मिता जायन्ते, आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध रतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन्, युद्ध में तलवार चलाते हुए इस सूरजमल के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा वंश भास्कर, तो सूर्यमल मिश्रण ने अपने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है, क्या लिखा है कि सयो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जिन्हीं जाठर रवि मंद हुआ आमे रंग को इष्ट। इसी का हिंदी अनुवादित ये पद्य नीचे दिया हुआ है, इसका हम अनुवाद करें तो आपको इसका अनुवाद लिखना है। अस्य पद्य से हिंदी छाया किंचित इत्थम, इस पद्य का हिंदी छाया अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़ा, किसी जाट माता ने व्यर्थ में ही कोई प्रसव की पीड़ा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्रसव कहते हैं, तो किसी जाट माता ने कोई व्यर्थ में जैसे प्रसव की पीड़ा सहन नहीं की है, क्योंकि उसके जन्म से ही जन्मा, उसके गर्भ से ही एक ऐसा वीर जन्मा है जो कि सूरजमल के नाम से प्रसिद्ध है। सूरजमल जैसा एक वीर पुत्र पैदा हुआ है जिसने संपूर्ण भरतपुर क्षेत्र को सदैव सुरक्षित रखा था उनके राज के कार्यकाल में। आप इन गद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ तक आगे का भाग आपको दूसरे पार्ट के वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ तक का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।